Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called metals and non-metals. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स ज्यादा मुश्किल नहीं है. अगर लेक्चर्स को समझो तो नॉन मेटल चाहता है टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट शेल. तो बच्चा कहेगा सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों चाहते हैं टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट शेल, बट मेटल्स की जिंदगी थोड़ी आसान होती है. मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, कोई भी चीज दे दो ना, और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स. लॉजिक समझना. अब कोई भी चीज दो, OLX एक ऐसी ऐप है जो आपका अनयूज्ड सामान लेती है. अगर आपका कोई खराब सामान भी है ना, तो यू कैन सेल इट ऑन OLX. OLX सेज यू लाइक दिस कि आप मेरे को जो आपको नहीं चाहिए वो मेरे को दे दो. तो आप देने वाले हो तो यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है इसको गेन करना होता है. बट जिसको गेन करना होता है वो उसको तभी मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है. जब तक नहीं मिलता ना, तब तक नॉन मेटल्स हैव टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. तब तक नॉन मेटल्स हैव टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये वाली बात प्लीज ध्यान से सुन लेना. मेटल्स ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी कंपाउंड बना लेते हैं. नॉन मेटल्स गेन करना चाहते हैं, जब तक गेन नहीं होगा तब तक शेयर करेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन. तो क्लास बोलेगी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड. और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेटा दो तरीके की होती हैं. एक होती हैं एसिडिक और एक होती हैं बेसिक. ये याद, बेसिक नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं. एक होती हैं एसिडिक और एक होती हैं न्यूट्रल. NEUTRAL. एसिडिक होती हैं CO2, SO2, SO3. न्यूट्रल होती हैं H2O और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. याद रख लेना, एसिडिक ऑक्साइड्स मिक्स विद वाटर टू फॉर्म एसिड्स, तभी उन्हें एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो जैसे कि SO2 प्लस H2O, तो ये बन जाता है H2SO3. ये सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये सल्फ्यूरस एसिड है. CO2 प्लस H2O, ये बन जाता है H2CO3. ये है कार्बोनिक एसिड. ये दोनों एसिड्स बन रहे हैं और यही इन ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स. इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो. सबसे पहले हमें रिएक्शन दिया हुआ है. कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन इज अ सॉलिड कंपाउंड, इट इज अ गैस. ये बनी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस. इट इज एन एसिड. CO2 प्लस H2O gives H2CO3 और H2CO3 इज एन एसिड जिसका नाम मैंने पीछे लिख दिया. S plus O2 gives SO2 which is an acidic gas. SO2 plus H2O gives H2SO3. दो बार हर चीज कर ली. ये दोनों एसिड्स का नाम भी मैंने लिख दिया. These are the two non-metal oxides which are acidic in nature. अगर साथ हो तो. अब जरा ध्यान से एक और बात. They turn blue लिटमस, याद रख लेना, टू रेड लिटमस. यही इनकी पहचान होती है एसिडिक ऑक्साइड्स की. थोड़ा सा न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ लो. ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहां पर मैं आपको वैलेंसी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे
और H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये दोनों ऑक्साइड जो होती हैं ये NEU न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। मतलब ये नाइदर दे डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस रेड, दे डू नॉट टर्न रेड लिटमस ब्लू। अगला ध्यान से देख लेना, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। तो याद रख लेना, पॉइंट है बस, नॉन मेटल्स डू नॉट react with water और steam। वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते और स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करते क्योंकि अनरिएक्टिव हैं, इनके पास वो ऑप्शंस नहीं है। मेटल तो पूरा एटीट्यूड से आता है और कहता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो लेने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। अगर कहीं पे कोई चीज मिल रही होगी तो लेने वाले बंदे अपने आप आ जाएंगे। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। तो ये भी आप लिखोगे, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ये बात याद रख लेना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दुनिया का उसूल है कि एक ज्यादा ताकतवर इंसान एक कम ताकतवर इंसान को हटाता है। तो थोड़ा सा बस ये देख लेना, ये थोड़ा सा स्टार वाली प्रॉपर्टी है, याद होगी तो बढ़िया रहेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब मैं क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन बोल रहा था ना, तो अच्छा इस चैप्टर में नहीं बोलूंगा, वो मैं बोलूंगा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में। फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव क्लोरीन होता है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव ब्रोमीन होता है और उससे थोड़ा कम रिएक्टिव आयोडीन होता है। तो ये याद रख लेना, जैसे कि NaBr, इसका नाम है सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड के साथ जब हम क्लोरीन को रिएक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो उसे हटा देगी और बन जाएगा NaCl प्लस Br2। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल्स में भी होता है। ये दुनिया का उसूल है कि अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces a less reactive non-metal from its salt solution। from its क्या बेटा, salt solution। ये याद रख लेना, ये दुनिया का उसूल है। अगला रिएक्शन जो है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। एक एग्जांपल दिया है, तो बनेगा क्या, नॉन मेटल को अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो बनेगा नॉन मेटल क्लोराइड ऑब्वियसली। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है H2 reacts with chlorine to forms two molecules of HCl gas which is a covalent chloride, और पानी में जाकर it behaves like an acid। और ऐसे ही अगर वो बोले रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली बनेगा क्या, नॉन मेटल हाइड्राइड। बनेगा नॉन मेटल हाइड्राइड, जैसे कि H2 प्लस N2 गिव्स NH3, टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ 3 आ जाएगा, दिस इज अमोनिया। अगर हम देखें H2 प्लस S, दिस बिकम्स H2S, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बहुत गंदी स्मेल आती है, आपके केमिस्ट्री लैब में से एक गैस की बहुत बहुत गंदी स्मेल आती है, ये वो है। और ये सब जो है, ये भी और ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। जब भी मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्ट करता है
तो शेयरिंग होती है और जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो अगर बच्चे ने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा, तो वो ये बोलेगा सर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव, नॉन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव बिकॉज दे हैव टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा सा व्हेन इन डाउट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोराइड, ये सब इतना कुछ नहीं है। यहां आने के बाद ना हमारा ये खत्म हो जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब बच्चा बोलेगा सर इतने काम के हैं तो थोड़े से इनके यूजेस ऑफ मेटल्स बता दो। यूजेस ऑफ मेटल्स में तो बेटा एक बात याद रख लेना, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये यूज आते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के, ये बात याद रख लेना, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लाइट भी होता है और स्ट्रांग भी होता है, ये बनाने के आते हैं हाउस होल्ड यूटेंसिल्स, ये देख लेना। अगला, आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हेबर्स प्रोसेस, और जिंक इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। पीछे बताया होगा या आगे बता दूंगा, आयरन के ऊपर जिंक की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं, इतनी मोटी नहीं चढ़ाते। जिंक भी एक मेटल है, आयरन भी एक मेटल है। आयरन पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो वो लेयर झड़ जाती है, इस पर जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ZnO की लेयर फिक्स हो जाती है जो झड़ती नहीं है, और क्योंकि झड़ती नहीं है तो मेटल की कोरोजन होने नहीं देती। ये हम आपको पढ़ाएंगे आगे, अभी रिलैक्स करो। अगला, क्रोमियम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये याद रख लेना, आएगा यूज। अगला, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। अगला आता है मर्क्यूरी, लिक्विड होता है मेटल, इट इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर, टेम्परेचर नापने के लिए। जिरकोनियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम, ये और सोडियम आर यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी में यूज होते हैं। जिरकोनियम बुलेट प्रूफ अलॉयज बनाने के काम आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। और लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये कार बैटरीज बनाने के काम आता है, ये कार बैटरीज बनाने के काम आता है। आगे, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में अगर हम आएंगे तो यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन is used to convert oil into वनस्पति घी। कार्बन एंड कंपाउंड्स में ये प्रोसेस बहुत डिटेल में कराई गई है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन तो बहुत जगह यूज आता है, हाइड्रोजन इज यूज्ड इन मेकिंग अमोनिया, अमोनिया NH3 पीछे हमने बनाया है, और अमोनिया इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, ये बात याद रख लेना। हाइड्रोजन में ही लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल, ये याद रख लेना। कार्बन, कार्बन इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट वाली फॉर्म में, ये बात याद रख लेना। ड्राई सेल्स में यूज होता है ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है।
नाइट्रोजन यूजेस लिखेंगे तो पूरी जिंदगी दुनिया पूरा विश्व मेटल्स और नॉन मेटल्स का बना हुआ है। जो भी चीज आप यूज कर रहे हो वो मेटल और नॉन मेटल की बनी हुई है। नाइट्रोजन भी अमोनिया बनाने के काम आता है और अमोनिया फर्टिलाइजर्स बनाने के काम आता है। और एक और बात, नाइट्रोजन एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी होता है। चिप्स के पैकेट में जो सबसे ज्यादा मात्रा में आपको मिलता है वो नाइट्रोजन गैस ही मिलती है वॉल्यूम वाइज। चिप्स तो उसमें होता ही नहीं है, ना के बराबर होते हैं। सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये यूजेस पे ध्यान देना, जैसे मैं भी टेढ़े टेढ़े हाथों से लिख रहा हूं ना, यही गलती होती है। इजी चीज को हम इज्जत नहीं देते और मुश्किल चीज हमारे हाथ से निकल जाती है। तो इसी पे थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है। सल्फर, एक और चीज, सल्फर इज यूज्ड इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ के ट्री से रबड़ को लेकर रबड़ को सॉलिड बनाने के जो काम आता है, दैट इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। ये था यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो पिछला लेक्चर था वो थोड़ा लंबा गया था, बस थोड़ा सा नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में याद रख लेना। फ्लोरीन बहुत ज्यादा होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत नीचे आते हैं। इनके यहीं पे कहीं पे ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोक्साइड होता है और सल्फेट होता है। ये मैं अपनी तरफ से एक अनऑफिशियल दे रहा हूं। और क्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसकी वैलेंसी थोड़ी सी याद रख लेना। ये तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को लेकर। थोड़ा सा बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगला टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी ना इनिशियल लेक्चर्स में भी कई बार कराया होगा, कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बहुत लोगों से मिलवाने वाला हूं, जिन जिन से मिलवाऊंगा उनसे जरा ढंग से मिल लेना। तो फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। आई होप जो पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ आया है। थैंक यू।